Hello guys, finally our wait is over. Today we are going to have session with senior under officer मुस्कान. हम उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट पैरा बेसिक को. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट. So welcome Muskan. So we'll continue our session. Yesterday, which due to some technical glitches we couldn't complete. So today we'll start from very beginning only. Okay, so welcome you on my channel on behalf of me or my viewers. And it's indeed matter of pride for us that you are here to share your experiences, share your stories. Certainly, there was courage, there was strength, certainly. And I personally believe that there are a lot of cadets or youngsters whom it is going to motivate. So, सबसे पहले उधर से start करते हैं. Brief introduction about you, your unit, your group, and all those stuff. ओके तो मेरा नाम मुस्कान पांडे है और मैं 5 ओडिशा BNNCC संबलपुर से थी और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर थी मेरे कॉलेज की और मैं ओडिशा डायरेक्टरेट से थी एंड अभी मैं मतलब जस्ट कुछ मंथ्स पहले मैंने मेरा बैचलरेट कंप्लीट किया है जूलॉजी में Okay. और अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. Okay. And what about the NCC? How you came up to here, or did you join NCC during your school days? तो या फिर आपने अभी कॉलेज में या कि आपका इंटरेस्ट हुआ, कैसे क्या हुआ? How was NCC? Actually, I had keen interest towards sports from my childhood onwards. तो जब मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है स्कूल में, तो उस टाइम मेरा मतलब हाइट भी मेरे बाकी बैचमेट से थोड़ा ज्यादा था. तो मेरे सीनियर्स आके मेरे को बोले कि मुस्कान, यू हैव अ ग्रेट हाइट, यू शुड गो फॉर द सिलेक्शन एक्सेट्रा. तो मैं बोली कि ओके ठीक है, मैं जाती हूँ देने के लिए. तो मैं घर में आके बोली ऐसा ऐसा है और आई वांना गो फॉर ट्रायल. तो वो लोग बोले कि ओके ठीक है चले जाओ. तो मैं गई एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो बस ऐसे ही हुआ, JW सिलेक्शन हो गया. उसके बाद वहां पे ड्रिल्स और मतलब एनसीसी का जो एक एरिया जो रहता है ना, माहौल जो रहता है वो थोड़ा अलग ही रहता है. तो हाँ. उसके बाद बस ऐसे गया JW मेरा. मुझे एनसीसी पसंद आया उस टाइम में भी और मैं उस टाइम में भी मेरे मतलब स्कूल में जो बेस्ट कैरियर्स देते हैं ना, तो उसमें मतलब मेरे को मिला था बेस्ट कैरियर उस टाइम में भी. Okay. When I came to college, I chose science as my stream. So उसके वजह से जो स्केड्यूल्स रहते थे हमारे बहुत पैक्ड रहते थे सुबह से शाम तक. Exactly. क्योंकि हम लोग मीन्स अपना थ्योरी तो करते थे उसके साथ साथ अपना प्रैक्टिकल्स भी होते थे. Exactly. Even I was a that science student, no, so I can relate. Even our professors think that why you are going to NCC, totally wastage of time, focus on studies and all those stuffs. We usually listen from our professors. Okay. Beautiful. So how you landed up to now para camp? How things? What was the thing which motivated you? And certainly there were some inputs, no? देन ओनली यू शुड कि मैं भी जाऊंगी, मेरे को करना है यार, ऐसा कुछ हो तो आई ऑप्ट फॉर दैट. Okay. So first of all, when I joined NCC, during that time there was a senior who was wearing para wings on his chest. Okay. Then I was just like, sir, where did you get that para wing? As an NCC cadet or as an army aspirant, everyone loves para SF. Okay. Certainly. So एक्चुअली उनका जो मैरून बेरेट होता है और उनका जो विंग्स रहते हैं उनको तो मतलब एवरीवन लाइक्स दैट. सो
मैं उनको मतलब पर्सनली तो जाके पूछी नहीं, उनको मैंने फेसबुक पे बोला, सर आपने विंग्स पहन रखे थे, आपको वो विंग्स कहाँ से मिला, क्योंकि और कोई तो पहना नहीं, यू आर द ओनली वन, बताइए। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक कैंप गए थे, वी हैव आवर जंप्स एंड देन वी गॉट दोज विंग्स। तो मैंने बोला कि वाओ सर, बहुत अच्छा है। एंड मतलब ये आपको मतलब भीड़ से अलग कर देता है पूरा, हाँ मीन्स सर्टेनली। आप दिखते हैं, यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। ओके, सो वो बोले कि आई थिंक यू लाइक दोज विंग, इफ यू वांट आई कैन गिव देम। तो मैंने बोला कि नहीं सर, आई विल गेन देम बाय माई सेल्फ। और हाँ मेरे को, मैं उस टाइम सोची नहीं थी कि मेरे को ऐसा चांस मिल सकता है, और जब मिला देन आई शुड ग्रैब दैट, और मैंने ग्रैब किया और आई वेंट फॉर दैट। okay, okay, okay. So luckily or somehow luck also favors the brave, no? Fortune या also favors the brave. So finally, fortune favored you and you land up there. Okay. So Muskan, now tell us about something. What is para basic course or para basic camp generally? We generally say it para NCC camp or NCC, which is generally a para basic course. अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाए तो सो टेल अस समथिंग अबाउट पैरा बेसिक कोर्स. ओके, सो पहला बेसिक कोर्स जो रहता है एक्चुअली दैट सेम फॉर एन आर्मी पर्सनल आल्सो, एंड दैट सेम फॉर एन एनसीसी आल्सो, एनसीसी कैडेट आल्सो। ओके, सो जब आपको पता चलता है कि ये मीन्स साल में 2 बार होता है, एक बार सितंबर में होगा, एक बार नवंबर में होता है, ओके and both of the time there are 40 vacancies each. Okay, ओके 20 SC and 20 SW। ओके और जो वैकेंसीज रहते हैं डायरेक्टरेट के, वो अलॉट होता है, उनके ग्रुप्स कितने हैं, उनके स्ट्रेंथ कितने होते हैं, उसके ऊपर बेसिकली डिसाइड होता है कि हाउ मेनी वैकेंसीज शुड बी अलॉटेड टू अ डायरेक्टरेट। ओके तो जैसे हम लोग के टाइम में केरला और केरला डायरेक्टरेट वाले जो थे, उनको मीन्स 2 SW की वैकेंसीज आ रखे थे, जबकि हमारे में एक ही आए थे उस टाइम। और जनरली ये क्या होता है ना कि अल्टरनेट माइनर्स पे होता है, जैसे एक ग्रुप को एक बार मिल रहा है, सो नेक्स्ट वन विल बी अलॉटेड वैकेंसीज इन द नेक्स्ट टाइम, सो लाइक दिस। और वो भी अल्टरनेट वे में होता है, अभी आप एसडी जा रहे हो, एक एसडी जा रहा है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर फिर एक एसडब्ल्यू को वैकेंसी मिलेगा, तो इस हिसाब से होता है वो। बाकी जो आपका ट्रेनिंग जो आप बोल रहे हैं पैरा बेसिक कोर्स के लिए, तो हमको भी 28 डेज के लिए ट्रेन किया जाता है, एंड दैट सेम टाइम इंटरवल इज देयर फॉर आर्मी पर्सनल आल्सो, वो भी ओके 28 डेज के लिए होते हैं उस टाइम। एंड देन वी हैव आवर फर्स्ट जंप टुगेदर। ओके हम लोग, हमारे साथ भी आर्मी पर्सनल्स थे जब हम जंप किए थे। ओके एक्चुअली जो रहता है ना एयरक्राफ्ट का, उसमें एक टाइम में मतलब 14 आप जंप कर सकते हैं, दोनों साइड में ऐसे रहता है, लेफ्ट साइड में राइट हाँ साइड हाँ में। हाँ ओके तो एक बार में मीन्स आप लोग 14 बैच रहते हैं दोनों तरफ, तो हम लोग तो कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, नेक्स्ट हाँ जो हाँ 8 वैकेंसी कौन फुलफिल करेगा, दैट्स आर्मी। ओके 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 सो जनरली यू लकीली और नॉट लकीली बट विद द ड्यू प्रोटोकॉल यू डिड योर फर्स्ट जंप विद आर्मी पर्सनल्स. आप आर्मी पर्सनल के साथ आपने फर्स्ट जंप किया. ऑल द 3 जंप्स, हर जंप्स में थे। ओके 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 देर आफ्टर उनका 2 जंप्स एक्स्ट्रा होता है जो एनसीसी कैडेट्स को. दो ओके वो पहले 3 जो जंप्स थे ना डे के, वो डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअसली हुआ था हम लोग का, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, वैसे ओके तीनों डे हम लोग का जंप्स हुआ। उसके बाद उनको नाइट जंप के लिए लेके गए थे रात के टाइम में। okay 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 so how was the selection procedure in your unit? What were the tests you have gone through, the physical especially, because सबको लगता है कि पैरा बेसिक कोर्स के लिए you have to be damn hard and this and that, and how was the interview or the other different stages before landing up into PTS आगरा, तो वो प्रोसीजर क्या कुछ रहा. Okay, so basically our group has a WhatsApp group. Okay, means our NCC group has a WhatsApp group in which all the senior cadets are there. So whenever there is a new camp or something like that, they will just put a notification in that group so that the senior will know, and they will just allot the vacancies between the cadets. So Okay. वैसे ही पीवीसी के लिए भी वो लोग छोड़ दिए थे नोटिफिकेशन।
सो जब मैंने देखा तो मेरे को याद आया वो विंग्स के बारे में, तो मैंने जल्दी जल्दी मतलब पर्सनली मैसेज कर दिया, सर आई वांट टू गो फॉर दैट। तो सर बोले ओके मुस्कान, लाइक दिस एंड दैट, आपको इतना बजे पहुंचना है और you have to go through interview and physical selection, and if you will do good then you will be selected। तो मैं बोली कि ओके सर ठीक है, तो आई विल गो। और मैं घर में ऐसे जाके बताई, तो मैं जितना ज्यादा खुश नहीं थी, मेरे घर वाले थोड़ा ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गए दैट या इफ सी विल गॉट सिलेक्टेड देन या हो गया उसका, वो तो जाएगी अभी करने के लिए। तो मीन्स ऐसा हुआ था कि मैं सुबह मतलब जब उठी तो वो लोग जल्दी जल्दी कि हाँ चलो अभी टाइम हो गया, तू क्या कर रहे हो, यू आर लेट मुस्कान, ऐसे वैसे वो लोग बोलने लगे। तो मैं बोली कि ना ना ठीक है चलता है। उसके बाद पहुंचे हम लोग, फिर भी आधा घंटा पहले पहुंचे थे। ओके। मीन्स नो वन वॉज देयर एट दैट मोमेंट, लोकल्स भी नहीं आए थे तब तक। उसके बाद तो सर बोले कि ठीक है चलो मुस्कान तुमसे स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बोली कि ओके सर। सो आई went there and I go through the interview, and he asked me to write something about me in a small para. I write that, and then he was just like this and that, okay okay okay, and Muskan, this is your mistake, you should admit this, and this is your strength, you have written it वेल, ऐसे वैसे वो लोग बोले, मतलब सब बता दिए क्या किए क्या ओके। नहीं हाँ किए। हाँ। तब तक सब लोग आना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद सारा सब चीज हुआ, फिर हम लोग को फिजिकल के लिए फुटबॉल ग्राउंड में लेके गए। तो फुटबॉल ग्राउंड में मतलब हम लोग को बोला गया कि यू हैव टू रन 4 लैप्स, और आफ्टर 4 लैप्स वी विल सी, आफ्टर दैट यू विल हैव योर पुशअप्स एंड सिटअप्स, ऐसे वो बताया। तो हम लोग बोले ओके ठीक है। देन we have our running session start, and we were just running, and I was last among all, and I was just like, there's nothing to worry about, I'm going to be the last one and everything is gone, I'm not going to the camp anymore, etc etc। and किसी के पेरेंट्स आए नहीं थे वहां पे, there was only my father standing there, and he was also looking at me like नथिंग, और ये तो पीछे रह गई, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। फिर भी स्माइल कर रहे थे। तो मैं लास्ट में क्या करूँ, थर्ड लैब खत्म हुआ तो उस टाइम आई थॉट दैट आई शुड हैव अ ग्लिम्स टुवर्ड्स माय फादर। सो मैं ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे देखी, तो ही वाज जस्ट लाइक ओके, ही वाज जस्ट putting his thumbs up, and I saw that, and you can say that some kind of spark was there in my body, and I just ran. And when I finished, I saw that I was the first one to finish the line. And then we were asked to do push-ups, and during the push-up one cadet had one PI staff each, okay, and they ओ were counting their push-ups like one 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 two two two, like this we are just doing push-ups and they are just counting 1 2 3 4 like this. Then after push-ups we had our sit-ups, and after all this physical thing we went for the results. And when I got to know that I got selected, and after a few months I'm going to attend the camp. That's it. and how was your reaction that when you get to know that yeah finally I'm going for that PCB First of all, I PVCB? went to my father. I hugged him tightly. That because of you only, I have that strength. I went there. I won. And next, CEO sir told me that okay, the reserve. CEO sir was telling the reserve candidate that if she will not go, then you will go. Then I was like, sir, I will go definitely, and is going to go to the camp, and I will go there definitely at anyhow. So he Ah, was like, okay, okay, please. That's it. okay, there are always these formalities, no? Whenever there is Yeah, some big camp or prestigious sort of camp, they always keep reserve. reserves. Yeah. Yeah, yeah. And even I have found that your parents are also very brave. Generally, especially in case of girls, parents don't allow so risky activities. कहीं कुछ हो गया तो शादी कौन करेगा and all those stuffs. But yeah, Yeah, so yeah, the bravery is in your genes, I must say. yeah. Actually, if a girl is doing something, anything, her achievements or anything, okay, in her life, the main mentor or the main person behind him or her, behind her, sorry,
behind her is her parents only. Certainly. If they will not support her, they will just be like, no, you are not going there or something like that. Then she, whether she is good, better or best, she will not do anything. She can't do anything in her life without her parents. And same the case in my case also. Okay, my parents always supports me a lot from my childhood onwards. I used to go for different sports activities and cricket also. I have played cricket also, Okay. and you know how hard Uh, that game catches and bowling power, the batting power, and that catch fielding also. yeah, Yeah, that also. absolutely. And I had injury during my cricket time also. The Oh, ball, during the catch, the ball just bounced and it hit my eye, and my oh. eye was just swelled up during that time. My father was just like, nothing, it happens, not a big deal. They usually actually, I have grown up in an environment like a boy. Actually, I am the Okay. eldest one in my siblings, Okay. Okay. so just treat me like a boy only. Okay. Okay. So now coming back to our session, that how was the PTS? How was the feeling when you first entered the PTS, or how things were there after getting out of train, departing train from in Agra? How was things there? So actually, when we reached Agra, that time we went to the army waiting area. Is your phone vibrating? Yeah, yeah, it's fine now. Okay, so when we reached Agra, we went for the army waiting area. So we were waiting there. There were more two SWs from Rajasthan, and we were just waiting in the waiting area. After that, we boarded on the van and we entered the AATC. That's Airborne Army Training Center. Okay, that's Okay, only for the army personals who got selected for the airborne activity. So okay, we entered there. That was a huge campus. There were long roads, and both sides there were trees, grasslands, huh. etc. And we entered there, and it's what I am not from army background actually, so it was Hmm. my first time doing something like that, and I was feeling really happy. एंड जब हम लोग वहाँ पे एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ना बहुत सारे मीन्स रूम्स बने हुए थे जो आर्मी पर्सनल्स के लिए, तो हमको बाहर वाला रूम दिया हुआ था। अंदर तरफ मीन्स आर्मी वाले थे, आर्मी वालों के लिए जितने, क्योंकि बॉयज ही जाते हैं ये मतलब पैराजम्प के लिए, Okay. तो जो मेडिकल में रहते हैं ना गर्ल्स, वही लोग जा सकते हैं। पैरामेडिकल वाले जो गर्ल्स रहते हैं ना आर्मी में, वही लोग ओनली पैराशिप के लिए जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जाता है। और तो उसी वजह हाँ, से मीन्स गर्ल्स थे नहीं कोई, तो हम ही लोग थे, जितने 20 गर्ल्स आ रखे थे हम ही थे। तो हम लोग को बाहर के एरिया में रखा हुआ था, बाकी जो एसडी थे वो आर्मी पर्सनल्स के साथ ही अंदर वाले बैरक्स में रहते थे। okay. तो पहुंचे, उसके बाद फिर हम लोग को एटीसी में लेके गए अंदर तरफ, जहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन होने वाला था। तो वहां पे हम लोग देखे तो आर्मी वाले सारे मीन्स यूनिफॉर्म्स पहन पहन के थे, इधर उधर दौड़ रहे, वहां पे प्लेग्राउंड्स थे। फिर मीन्स फर्स्ट टाइम आई हैव सीन लॉट ऑफ आर्मी पर्सनल्स देयर। उतने सारे को आज तक देखा नहीं था एक्चुअली, एक साथ बोल। तो आई वाज लाइक या इट्स आर्मी लाइफ, और क्या बोल सकते Certain. And everyone is wearing parawings, so it हैं। makes them more beautiful, no? वो और अच्छा लगता है. To see parawings or maroon beret on pictures or something like that, that's totally different. And when you see those wings and maroon berets walking in front of you, that's totally a different thing. So I was just watching them like this. Wow, I want them on me too. So yeah, Yeah, definitely. the cantonment area, Sasna, they always motivate you. Yeah, Their a lot. cleanliness is just at top. Everything is just best there. Everything is well settled, well properly placed. Everything is very good. Okay, so now coming to the camp, we will now go through certain questions about the camp. What was the total duration of your camp? Was 28 days, as you Yeah. already told us. And how was the stay and the food and all those stuffs apart from training? So
basically the days in camp is about 28 days only, and you will have about 20 to 24 days of training, and last 3 days will be your jumps. Okay. और वो भी जो jumps रहते हैं ना वो भी डिपेंड करते हैं ऑन वेदर. अगर मतलब Okay. हाँ हमसे जो हाँ हाँ. पहले बैच द सितंबर बैच ऑफ 2018, तो उनके जो बैच थे तो उनको खाली 2 जंप्स हुआ था उस टाइम, Yeah. क्योंकि the weather was not that much good, so उनको बस 2 ही जंप्स हुए थे. हमारे टाइम हम लोग लकी थे और हमको फिर 3 जंप्स मिले. तो सर हम लोग को बोले थे तुम लोग बहुत लकी हो, तुमको 3 जंप मिला, तुम्हारे से पहले वालों को 2 ही जंप मिला था. Even one of my friend, he also did two only. सेम वेदर क्या प्रॉब्लम, उसके भी थर्ड जंप में वेदर प्रॉब्लम हो गया तो उसको थर्ड जंप करवाया ही नहीं. वही प्रॉब्लम हुए थे. क्या कर सकते हैं, वो वेदर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हाँ मतलब ड्रॉपिंग के टाइम में, नहीं तो अगर वेदर ठीक नहीं रहेगा ना तो आपका पैराशूट के साथ आप कहाँ पे जाके गिरेंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. इसी वजह And से. what was your daily routine there? So daily routine was like that. We used to get up at 3:30 a.m. and we will have our breakfast. Then we will just open the army trucks and we will go to the PTS, जहाँ पे हम लोग Okay. का रोल कॉल होगा. और रोल कॉल के बाद हम लोग एंटर करेंगे PTS के अंदर. तो PTS के अंदर घुसने के बाद मीन्स हम लोग खाली देखते रहेंगे. एक वहाँ पे प्रॉप ऐसा था ना, दैट वाज 30 मीटर हाई. Oh. और 30 मीटर हाई था. दैट टू ओनली अ रोप वाज हैंगिंग लाइक दिस from that 30 meter, and we will always look upon that like this, and we will ask sir, what's that, please tell us. Now it is 4th or 5th day of our training, now you can say, please say. क्योंकि हम लोग उनको ऑलरेडी मतलब फर्स्ट डे से पूछते आ रहे थे, सर बताइए ना वो क्या है, ये क्या चीज है, बता. क्योंकि मतलब कंपैरेटिवली बाकी जितना भी वहां पे प्रॉप्स थे वो सारे छोटे छोटे थे उसके हिसाब से. वो तो 30 मीटर ऊपर में है. इतना पतला सा सीढ़ी, इतना पतला, मुश्किल से मैं दिखा रही हूँ ना आपको, इतना पतला वो हाँ हाँ. सीढ़ी गया रहेगा, ऐसे प्लैंक होके गया है वो सीढ़ी. उसके ऊपर चढ़ के जाना है. हम लोग को डर लगता था कि वो सीढ़ी टूट नहीं जाएगा हम लोग के चढ़ने टाइम. तो जैसे वही हम लोग सर को पूछते रहेंगे, सर बताइए बताइए, सर बताएंगे नहीं. तो apart from that, after entering PTS, we will just put our all things in a room, our restroom. Then we will come outside and just stand in lines. उसके बाद हम लोग को पीटी के लिए लेके जाते थे. तो Okay. पीटी में हम लोग को उसके बाद पीटी करवाएंगे करवाएंगे. दिन पे दिन हम लोग का जो मतलब रन का था वो रन बढ़ाते जाएंगे वो लोग. एक दिन पहला दिन इतना दूर लेके गए थे, दूसरा दिन दौड़ाते लेंगे, हाँ चलो 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 और थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे. तो हम लोग रोज ना ऐसे मार्क करते थे, अच्छा आज ये पेड़ तक लेके गए थे ना, कल देखो वहां पे लेके गए हम लोग को. सो वी यूज्ड टू मार्क लाइक दैट. तो उसके बाद फिर पीटी के बाद हम लोग एंटर करते थे. And they used to have a 45 minutes of period. Okay, one period have 45 minutes, और after each 45 minute you have 15 minutes of gap. तो वो 15 Okay. मिनट्स के अंदर आप आपका जो करना है आप कर सकते हैं. पानी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और बीच बीच में हम लोग को रिफ्रेशमेंट्स दिया जाता था. इफ यू आर वेजिटेरियन यू विल हैव ब्रेड और fruit etc, and if you are non vegetarian you can have egg and Yeah. milk like that. तो हम लोग अपना रेस्ट खत्म होने के बाद फिर बेल रिंग होगा. बेल रिंग होने के बाद उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे. नाउ कमिंग टू द फिजिकल ट्रेनिंग एंड द पैरा ट्रेनिंग, कि भाई पैरा की आपको कैसे ट्रेनिंग दी गई, आपको जंप करना कैसे सिखाया गया, एंड ऑल दो स्टफ्स. सो शेड सम लाइट ऑन दैट. Okay, so when you enter actually PTS, तो वहाँ पे मीन्स बहुत सारे प्रॉप्स रहते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस रहेंगे, थोड़ा बेंचेस टाइप के कुछ रहते हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारा चीज रहता है. तो वहाँ पे मीन्स जो आपकी ट्रेनिंग रहती है थोड़ा मीन्स स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिंपल से लेके फिर मीडियम देन हार्ड वो लोग करवाते जाएंगे आपको, ओके. ताकि आपको ये पता चले कि जब आप जंप कर रहे हैं ना तो उसका इम्पैक्ट जैसे पड़ता है ना आपको रियल टाइम में, उस हिसाब का आपको इम्पैक्ट वो लोग गिरवाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आप उस साइड कैसे पोजीशन लेके आपको टर्न करना है. ओके. सो
वो आपको पहले बताएंगे कि हाँ मेथड्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के मेथड होते हैं रोल करने के लिए ड्रॉप के बाद, हम्म। और वैसे बहुत सारा चीज बताया जाता है। सो दिन पर दिन आपका जो ट्रेनिंग रहेगा ना, या तो ऐसा होगा कि वन टाइम होगा, या तो कितना बार वो लोग मतलब आफ्टरनून सेशन में भी आपको बुला लेंगे, या चलो आज आप लोग को रेस्ट नहीं है, आफ्टरनून में भी आ जाओ। तो हम ओके। लोग जल्दी जल्दी मतलब अपना कैंप सेंटर में जल्दी से खाना खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पे करने के लिए। तो ये ना लास्ट का मतलब जंप से कुछ दिन पहले का रहता है ये वाला, जब आपको ऐसा वो कर सकते हैं कि दोनों टाइम आपको बुलाएंगे, ताकि ओके। फॉर योर जंप पूरा रेडी। तो उसी हिसाब से आपको पहले स्टार्टिंग में मतलब आपको क्या करेंगे, वो सिखाएंगे कि आपको पोजीशंस कैसे लेना है। वो ओके। पोजीशंस आपको खाली वो मतलब पूरा ऐसे हैबिचुएट करवा देंगे ना आपको, एनी टाइम ऐसे खड़ा करके रखेंगे वो, और बोलेंगे ओके पहले जंप पोजीशन बोलेंगे तो आप जंप पोजीशन में आ जाएंगे, देन ओके जंप, देन जंप, फिर जंप, फिर जंप। तो वैसे करवाते रहेंगे, 100 बार 150 बार करवाएंगे आपको, तो जब तक वो पूरा परफेक्ट नहीं हो जाता, फिर एक एक को करवा के पूरा परफेक्ट करवाएंगे आप। Okay, so this is how your para training has gone. Thereafter jump last 3 दिन में. Yeah? Okay, okay. So coming back now, how was your first day at para camp? How was the feelings and how things went? सो एक्चुअली जो लोग मीन्स एक्चुअली जिनके फैमिली वाले आर्मी बैकग्राउंड से रहते हैं ना, उनको उतना नहीं पता चलेगा मीन्स डिफरेंस इतना वो चीज का। बट एज फ्रॉम नॉन आर्मी पर्सनल फैमिली, तो मेरा जो था ना, मैं हम लोग जैसे वो आर्मी ट्रक में बैठे और उसके बाद हम लोग को लेके जाते थे पीटीएस। वो आपका आराम से मीन्स 2 to 3 किलोमीटर अवे होगा एटीसी हम्म। से, ठीक है। हम्म। आपको वहां पे पीटीएस में ले जाते टाइम, तो आप लोग वो आर्मी वाले ट्रक्स में बैठ के जा रहे हैं, और वो एटीसी के साइड में ही मतलब सोच लीजिए 500 to 600 मीटर दूर हम्म। पे ही सारे एयरक्राफ्ट लगे रहते हैं वहां पे, जिससे ओके। कि आपको जंप करना। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो था AN-32। ओके। और M32। हाँ, और कैरियर वो एयरक्राफ्ट। हाँ, और हम लोग जहाँ पे वो एरिया में एटीसी में रहते थे, तो एनी टाइम आप लोग रात को भी मतलब ऐसे निकलोगे तो ऊपर से मतलब नाइट जंप के लिए वो लोग लेके जाते रहेंगे प्लेन। तो हम हम्म। लोग बस वही देखते रहेंगे कि यार इन लोग का नाइट जंप चला है, बेचारों को रात को भी सोने नहीं देते। और उसके बाद हम लोग जब पहुंचे पीटीएस में, तो वो ना मतलब बाहर से यू विल जस्ट सी इट लाइक अ वेयर हाउस, जैसे वेयर हाउस रहता है ना वैसे ही। तो वो मतलब लोहे के वहां पे बड़े बड़े खंबे जैसे लगे रहेंगे, एल्वेस्टर लगे रहेगा ऊपर में, और इसी टाइप का दिखता रहेगा आपको। आप बोलोगे कि ये तो वेयर हाउस है, यहाँ पे क्या ट्रेनिंग होता होगा, यू विल जस्ट थिंक लाइक दैट। बट जब अंदर घुसोगे तो कहानी में टोटली डिफरेंट रहती है वहां पे। पहले ओके। पहुंचे हम लोग ऐसे लाइन में खड़ा कर दिए, ओके यू आर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, वैसे के पीछे में आर्मी वाले भी थे, क्योंकि हम लोग का सबका तो बेसिक कोर्स ही चल रहा है अभी। ओके। तो सब लोग को स्टार्टिंग में हम लोग की 4 लाइन्स थे, 10-10 ग्रुप के अपने एनसीसी वाले, तो उसके हम्म। पीछे में सारे आर्मी थे। उसके साथ इंटरेस्टिंग बात क्या था कि हम लोग के साथ इस बार बांग्लादेश के जो पैरा एसएफ वाले थे वो लोग भी आ रखे थे उस टाइम ओके। ट्रेनिंग के। ओके। पीडीएस में एक्चुअली क्या होता है कि जो मीन्स अपने जो नाइबरिंग फ्रेंडली नाइबरिंग कंट्रीज जो है, हम्म। तो वहाँ के जो पैरा पैरा एसएफ वाले हैं उनका भी ट्रेनिंग यहीं पे होता है पीडीएस में। एग्जैक्टली। इवन इंडिया ट्रेन लॉट ऑफ आर्मी पर्सनल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हमारे अगर आप OTIMA में भी देखोगे, आप इवन NDA में भी काफी सारे फ्रेंडली कंट्रीज से वो ऑफिसर्स भेजते हैं अपने इधर ट्रेनिंग के लिए। सो वी आर बेस्ट इन आर्मी, नो, अमंग द बेस्ट। और हेल्पिंग नेचर तो हमारी है ही, वो तो खुद एक्सेप्टेंस ये बहुत है नहीं। हमारी कंट्री में। हाँ, जितना अपने अंदर कर सकते हैं हम लोग, वी आर रेडी टू या हेल्प। सर्टेनली। सो तो हम लोग को अंदर में लेके गए, तो वहां पे वही वो 30 मीटर वाला जो था, वही हम लोग करते थे खाली। और किसी के ऊपर ध्यान नहीं गया, नथिंग एट ऑल, वी वर जस्ट थिंग लाइक दिस, व्हाट्स दिस, एक्चुअली वी वर सेइंग लाइक। एंड उसके बाद में पता चला दैट्स कॉल्ड फैन टेस्ट। ओके, तो मीन्स ओके। आप लोग अपना मीन्स कंप्लीट कर लिए, सारा ट्रेनिंग खत्म भी कर लेते हैं आप लोग, तो उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब आपको उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा, एंड देन यू विल बी ड्रॉप फ्रॉम दैट 30 मीटर। और ओके। उस टाइम गॉट इट। है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इफ यू आर फेल्ड वंस,
then you can't be a para SF commando in your life. अगर NCC Oh, लाइफ में भी आप फेल करते हैं and you are trying in army also, then also you are failed. आपको नहीं लिया जाएगा उस टाइम. So that was a really big turning point for all of us. जब हमको oh. पता चला था. So by the end of the day, you were like कि मजा आ गया भैया आज तो है. Certainly. Okay. So now coming ahead, how was the jump the last 3 days? I think that most exciting days were those only, no? आप इतना सारा Yeah, हार्ड वर्क करके फाइनली यू आर गेटिंग द लड्डू. yeah. हाँ, वो लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, नहीं खाता है वो भी पछताता है. Like that. So हमको जब पता चला कि टुमारो वी हैव आवर जंप, सो सर हम लोग को ऐसे बोल रहे थे कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग हमको बताया नहीं कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है वहां पे. एक ओके. एक्सीडेंट हो गया था, जिनका डेथ हो गया था उस टाइम. तो ही वाज इन फ्री फॉल बैच. तो जो हम लोग वाले करते हैं दैट्स कॉल्ड स्टैटिक जंप. ओके. और जो मीन्स वो लोग करते हैं, मतलब स्टैटिक जंप के बाद आप लोग फ्री फॉल करते हैं. तो फ्री फॉल में आपको मतलब 6000 फीट से गिराया जाता है. यू विल बी ड्रॉप फ्रॉम 6000 फीट. और वो भी मीन्स ऐसा कुछ स्ट्रिंग्स अटैच नहीं रहता है. Middle of the air you will open your parachute and then you will just do whatever you were taught. Okay. So वो बेचारा मीन्स 100 जंप्स करके वो फ्री फॉल में गया था. एंड देन उनका लक खराब हो गया था. हमको बताया गया था कि मीन्स 100 से 99% चांस रहता है कि योर पैराशूट विल ओपन, और वो 1% चांस रहता है कि आपका पैराशूट ओपन नहीं होगा. एंड उनके केस में वो 1% आ गया था. क्या कर सकते. तो हमको बताया गया था कि कल आपका जंप है. तो हम लोग रात भर सब लोग सोच रहे, ओ माय गॉड कल जंप है, अब कैसे करेंगे, ये वो सोच रहे. क्योंकि whatever you have trained in these days you are going to imply that tomorrow. एंड उस दिन रात को सोए नहीं कोई भी. हम लोग बैठ के खाली गप्पा मारते थे. सब लोग बैठ के, यार नींद नहीं लग रहा है और क्या करेंगे. ऐसे वैसे 3:30 को तो वैसे भी उठना है हम लोग को. तो हम लोग क्या सोएंगे. तो हम लोग बैठे हुए थे, यार कल अगर किसी का पैर वैर टूट जाता है ना तो कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग. तो उसके बाद ये सब भी प्लान कर लिए थे कि हाँ फर्स्ट जंप के बाद हम लोग ये पार्टी करेंगे यहाँ पे, ऐसा वैसा सब बात कर लिए थे. उसके बाद हम लोग गए पीटीएस में. तो हम लोग को वहाँ पे पहले जो एयरक्राफ्ट वाला जो ग्राउंड था हमारा, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया. थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग हुआ. वो पहला पोजीशन फिर करवाए, फिर वो सब करवाए. उसके बाद सबका मतलब एक एक करके एक एक इंस्ट्रक्टर आते जा रहे हैं. दे विल चेक योर पैराशूट फ्रॉम अप टू डाउन. ओके, या ये हुक ठीक है, या ये हुक ठीक है, सब हुक्स सारे हुक्स चेक करेंगे, एवरीथिंग. क्योंकि या स्टैटिक जंप है बट स्टिल इट हैज Certainly. बहुत सारा मतलब बहुत डेंजरस था फिर भी ये. Risk factor is always there. या ऊपर से नीचे तक पूरा आपको चेक करेंगे वो दो दो तीन तीन बार आके. ओके नाउ यू आर ओके बोलेंगे, देन वी विल जस्ट गो टू द एयरक्राफ्ट. तो फिर हम लोग N-32 में घुसे. हम लोग को बिठाया गया. उसके बाद हम लोग अपना हुक्स लगाए ऊपर में, जो स्टैटिक लाइन जो रहता है स्टील का. तो वहां पे अपना पैराशूट का हुक हम लोग ऐसे फंसाए. उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे. तो वहां पे फीलिंग क्या आता है, कान बंद हो जाता है पूरा. सर विल लाइक ओके, जिन जिन का कान बंद हुआ है बता सकते हो. तो हम लोग बोलेंगे यार सर बंद हो गया है बोलेंगे. तो वो लोग फिर बोलेंगे ओके ऐसा करो, ऐसा नाक बंद कर लो तो खुल जाएगा. तो हम बोलेंगे ठीक है. तो फिर नाक बंद करके फिर खुलेगा वो. तो उसके बाद बैठे, और हम लोग को ऐसे सिखाया गया था कि हाँ येलो ऑन आएगा पहले, दैट मीन्स गेट रेडी. उसके बाद ग्रीन ऑन आएगा, उसके बाद बोलेंगे गो, देन यू हैव टू जंप. तो हम लोग बोले ठीक है. तो हमारा बैच एक्चुअली वी वर रियली लकी यू कैन से, क्योंकि हमारा ही बैच ऐसा था SW लोग का, जिनके साथ फ्री फॉल वाले सर्स को लेके गए थे. 50 इयर्स होने वाला था उस टाइम पैरा एसएफ का. तो उसके वजह से हम लोग को लेके गए फ्री फॉल दिखाने के लिए. तो पहले तो एयरक्राफ्ट को लिया गया 60 फीट के 60 मतलब 6000 फीट के ऊपर में लेके गए एयरक्राफ्ट को. और वहां से सर लोग फ्री फॉल करना स्टार्ट किए. तो दे वर जस्ट लाइक ऐसे करेंगे. उसके बाद फ्री फॉल नीचे. हम लोग बोलेंगे यार इनको कुछ भी डर नहीं लग रहा है, ये क्या कर रही है. साइड में पूरा ऐसे खड़े हो जाएंगे नीचे. हम बोले ओ माय गॉड बोले हम लोग. उसके बाद सब 6000 फीट के ऊपर में जो था ना, तो वहां पे ओनली कोहरा कोहरा दिख रहा था सब हम लोग को. उसके बाद फिर
एयरक्राफ्ट नीचे धीरे धीरे मतलब आते गया, लास्ट में अपना 1250 फीट रहता है अपने एनसीसी वालों का, तो ओके उतना आए हम लोग। देन फिर गेट खुला, ढक गया, ऐसे गेट खुलना स्टार्ट हुआ, हम लोग बोले ओ माय अब टाइम आ गया। उसके बाद हमारा बैच सेकंड था जंप के लिए, हमारे से पहले और एक बैच था मतलब एसडब्ल्यू लोग का, अल्फा 1 पहले जंप किए, अल्फा 2 हम लोग का था, तो हम लोग का सेकंड जंप होने वाला है। तो ओके अल्फा 1 वाले हम लोग के लाइन में, हम लोग यहाँ पे अरे ये लोग जंप करेंगे ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। तो अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो अभी भी मेरे को वो सारा फीलिंग लग रहा है, दैट्स व्हाई लाइक दिस, क्योंकि मैं उसको फील कर सकती हूँ अभी भी, सर्टेनली ऐसा हुआ था। सर्टेन एंड दैट इज वर्थ ऑफ दैट ना, आपको वो अच्छा लगता है, दोज वर चेरिश मोमेंट आपके पूरे या एनसीसी करियर में। ओनली 80 odd cadets get that chance. देयर आर 15 lakh cadets doing training in एनसीसी, और उसमें सिर्फ 40 लड़के लड़कियां, ओ सॉरी 80 are going to PTS and jumping. Certainly that is worth of that. तो उसके बाद बोले येलो ऑन ग्रीन ऑन गो, उसके बाद एक एक को ऐसे फेंकते गए, टक 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 टक, जो नहीं जा रहा था ना ऐसे सर 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 ऐसे करके उनको भी टक करके ऐसे फेंक देते थे नीचे में, तो ओके जैसे भी तो खुलेगा वो पैरासूट, तो फिर सब पटक पटक पटक, एक तो जाके वहां पे साइड में बैठ भी गई थी, उसको भी फेंक दिए नीचे, जा बोले वो भी फेंक दिए नीचे, वो भी गई। तो उसके बाद हम लोग सब रेडी हो गए, अब हमारा बारी था, तो हम लोग फिर खड़े हो गए। तो सर मेरे को बोले मुस्कान देख रहे हो नीचे में, तो मैं बोली कि हाँ सर। तो वहां से ना एक तो रेल मतलब अपना ट्रेन जा रहा था एक, that was looking like a hairline, you can say just like a hair, it's moving here like this, अगर वो मूव करता रहता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो उसके बाद हम लोग को बोले कि जो सबसे ज्यादा दूर जंप करेगा उसको मैं लड्डू दूंगा, तो हम लोग बोले सर लड्डू नहीं चाहिए, गुलाब जामुन दीजिएगा तो जंप करें। तो बोले ओके ठीक है जो लेना है लेना, बाकी अच्छे से जंप करना, क्योंकि मतलब मेन मोटिव ये था कि आपको ज्यादा दूर जंप करना है एयरक्राफ्ट से, पास में ओके नहीं करना है। तो आप जितना ज्यादा दूर जंप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा उस टाइम। हाँ, तो लेस हम विल बी लोग, डेंजर ना, कहीं आपका हुक हुक या कुछ एंटेंगल ना हो जाए। तो बस उसी वजह से, तो उसके बाद जंप अपना स्टार्ट, मतलब बोले येलो ऑन, हम बोले ओके, और फिर बोले ग्रीन ऑन, देन ओके, उसके बाद आया गो, उसके बाद डब डब डब, कब मैं नीचे गई मेरे को पता भी नहीं चला उस टाइम। धीरे धीरे चलते चलते जा रहे हैं, आगे में कुछ कुछ थे, दो तीन जन आगे में थे, तो वो लोग कब गिरे मैं कब गिरी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद गिरने के बाद हम लोग को ये बोला जाता है कि यू हैव टू चेक योर पैराशूट फर्स्ट। तो हम लोग बस ऐसे पैराशूट, मतलब पहले आप जैसे आपका पैराशूट ओपन होता है, तो यू हैव टू चेक योर पैराशूट, तो अपना पैराशूट चेक करना है, ओके पैराशूट चेक, तो अच्छा है ठीक है, क्योंकि पैराशूट में अगर होल रहेगा तो आपका पैराशूट जो है ना वो कैंडलिंग होने लगेगा, ओके मीन्स वो जैसे आपका कैंडल का वो जैसे हाँ ऐसे हाँ ऐसे हाँ होता हाँ रहता है, हाँ, लहराने लगेगा। सेम लाइक दैट, तो वो ऊपर में पैराशूट ऐसे ऐसे होगा, दैट मीन्स यू हैव टू ओपन योर रिजर्व पैराशूट, ओके क्योंकि और वो भी रिजर्व पैराशूट खोलने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, विद इन 10 आप नहीं खोलते हैं, देन यू विल हैव योर इम्पैक्ट विद ग्राउंड एंड एंड यू दैट्स आर इट। गॉन, यू आर डन। तो चेक किए, ओके दैट्स इट, हाँ खुल गया। उसके बाद यू हैव टू डू लाइक दिस, मतलब ये साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं आ रहा है, अगर आपका कोई फ्रेंड आके आपके साथ ऐसे टकरा जाएगा ना तो भी गया, तो भी गिरोगे दोनों के दोनों, तो उसी वजह से। तो हाँ इधर चेक कर लिए उधर चेक कर लिए, ठीक है सब ठीक है ना, मैं मतलब फ्री बटरफ्लाई हूँ, आप उड़ते रहना है जहाँ पे लेके जा रहा है पैराशूट जाना है। तो मैं बोली कि आप सब ठीक है, तो आई वाज जस्ट लाइक आई हैव टू साउथ समथिंग, तो मैंने साउथ किया, मम डैड आई लव यू अ लॉट ऐसे बोला मैंने जोर से, वहां पे इसको क्या सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। उसके बाद देखा कि हाँ मेरे सारे जितने बैचमेट्स थे ना, दे वर जस्ट फ्लाइंग लाइक बटरफ्लाइज इन फ्रंट ऑफ मी, और ओके वहां पे जो था ना वहां पे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल भी कुछ साउंड ही नहीं आएगा आपको एयर में। इट वाज लाइक आई वाज फीलिंग लाइक अ डीप एट दैट मोमेंट, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। देन नीचे देखो कि आप तो सब चिप 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 छोटे छोटे दिखते रहे, एंड सर एक तो थे वो माइक्रोफोन ऐसे पकड़ के ओके सख्त पैरा पोजीशन ऐसे चिल्लाएंगे नीचे से, वो मतलब ओके अब आपका ग्राउंड 200 फीट के पास आपको पैरा पोजीशन बना लेना है, तो 200 फीट के पास पैरा पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे पूरा जोर से पकड़ के, फिर उस हिसाब से वहां पे ना नीचे में वो लोग जलाए रहते हैं, स्मोक से जलाए रहेंगे, स्मोक ग्रेनेड। दैट्स you to know where the wind is flowing, okay। तो उस हिसाब से अगर सोच लीजिए
मतलब राइट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड का पट्टा खींच के लेफ्ट साइड जाना है हम लोग को, ओके। दैट्स तो उसके बाद हम लोग मतलब उस हिसाब से देखेंगे, हाँ स्मोक उस तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है तो पीछे का, पीछे जा रहा है तो आगे का, वो सब बताया जाता है आपको उसमें। और उसके बाद उसी हिसाब से मीन्स आप लैंड करेंगे। तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था वो, एक्चुअली भूल ही नहीं सकता कोई लाइफ में उसको। ओके, सर्टेनली सर्टेनली है ना, आप जैसे बता रहे हो, इट योर फेस इज शोइंग दैट, योर फेस या इज रिफ्लेक्टिंग दैट। ओके, एंड हाउ वाज दैट मोमेंट? ओके, जंप का भी अपना मजा होता है, बट दैट वेयरिंग दोज विंग्स ऑन द चेस्ट, उनका अपना प्राइड है। जैसे जंप का अपना प्राइड है, वेयरिंग दोज विंग्स उनका भी अपना प्राइड। सो हाउ वाज दैट मोमेंट? किन्होंने पहनाया आपको, या हाउ हाउ थिंग्स वेंट अबाउट दैट? Actually, we were just standing in lines, and our names were called. Okay, like okay, my name was like SVO Muskan Pandey. So yeah, yes sir. Then we will march up to that CO sir. Then he will just come and yeah, it's your wings. लगा देंगे चेस्ट के ऊपर। तब एक तो फीलिंग आता है कि या आई हैव डन माई जम्प्स, आई हैव डन माई ट्रेनिंग गुड, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दोज विंग्स नाउ। Certainly. एंड ऐसा फील लगता है कि हाँ चलो पैरा एसएफ तो नहीं किया, बट या आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दोज विंग्स, क्योंकि सब या तो नहीं पहन सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब एनसीसी में रहे कि आई हैव अचीव समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दोज विंग्स। एंड उस टाइम ये फील हुआ कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा मन किया उस टाइम फर्स्ट कि आई शुड थैंक माय पेरेंट्स अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, कि हाँ चलिए आप लोग मेरे को इतना आगे मतलब मेरे को इतना सपोर्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और जो मैं वो प्रॉमिस की थी मेरे सीनियर को दैट आई विल गेन दैट बाय माई So, सेल्फ, आई yeah, हैव गेन दैट। सो या दैट you वाज अ proved your रियली mettle. for me. When you will return to your home and everyone is wearing just like same uniform, and वही वो लोग भी मतलब जो लोग आरटीसी टीएससी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट require less amount of hard work, that also require lot of hard work, but yeah अगर मेरे को पूछा जाएगा कि if you have your chance like you should go for RTC or you should go for para jump, then I will say everyone to go for para jump, because आरटीसी जो है वो आप लोग मीन्स कर सकते हैं, उसमें क्या है आपको वही सब सिखाया जाएगा, वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा आरटीसी के लिए हर चीज में, ठीक है। बट या जो आप सीख सकते हैं पैरा जंप में जाके, वो आप आरटीसी में जाके नहीं सीख पाएंगे। सो या दैट्स इट। या सर्टेनली, क्योंकि दोनों, यू आर राइट कि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, विदाउट अ डाउट। आप कम हार्ड वर्क नहीं है उसमें भी, यू को यू आर डूइंग ड्रिल्स 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 ऑल थ्रू 3-4 महीने तक ना। बट हाँ, सब कैंप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आई मस्ट से आरडीसी भी जरूरी है। पैरा पैरा इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, अपार्ट फ्रॉम आपकी एनसीसी ट्रेनिंग से कुछ भी रिलेटेड होता ही नहीं उधर। whereas your RTC is totally based on your NCC का training, NCC का syllabus and all. Yeah, very rightly. So now coming to the fun part. So how was the days you spent there? What were the stories you would like to share with the viewers? कि हाँ, what were the things or cherished moment apart from training and all those we have discussed? So I want to tell first about my experience on jump. As हमारे फर्स्ट जंप के बाद उस दिन और कुछ जंप्स नहीं हुए क्योंकि वेदर खराब हो गया था बहुत। तो Okay. हम लोग का बैच जंप हो गया, उसके बाद एचडी का भी नहीं हुआ, ना किसी आर्मी वालों का हुआ था, किसी का भी नहीं। सो सेकेंड दिन में हम लोग का सेकेंड जंप था, उनका फर्स्ट जंप था। सो वी वर सिटिंग लाइक जस्ट लाइक दिस, एंड हमारे साइड में आर्मी पर्सनल्स कुछ कुछ बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे साथ और चार चार तो लगेंगे ना आर्मी के, तो वो लोग बैठे हुए थे वहां पे। सो दे वर डिस्कसिंग लाइक यार बहुत ट्रेनिंग करने का तो कर लिया, अब तो डर लग रहा है, अब कैसे करेंगे ये वो। तो हम लोग बोले सर देखिए ना हम लोग जिंदा है ना आपके सामने, वी आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग, सो यू कैन। सो वो लोग बोले कि अच्छा तुम लोग का हो गया क्या? तो हाँ हम लोग का तो हो गया जंप। तो बोले कि वो लोग हाँ तो फिर हाँ तो फिर ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा बोले। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या मजा वाला बात हुआ था, तो या एटीसी के अंदर में कैंटीन था, एंड कैंटीन हैड lots of cold drinks, ice creams and fast foods। और
एक एनसीसी कैडेट समझ सकता है कि कैंप में जाने के बाद हम pay for those fast food items और cold drinks एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोग को एक्चुअली अलाउड नहीं था एनी टाइम एटीसी के अंदर में घुसने के लिए, क्योंकि वो फुल ऑल ओवर द एटीसी वी वर ओनली 20 गर्ल्स, सो दैट्स व्हाई ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज हम लोग को मना किया गया था कि आप लोग एटीसी में नहीं जाइएगा। तो फिर भी क्या कर सकते हैं, अब क्रेविंग हो रही है तो हो रही है। We were there, we were two seniors there in our group और मैं भी उसमें से एक थी, तो उसके वजह से हम लोग क्या कहते थे ना कि हाँ कोई लड़की अगर ऐसे कोई बोला कि मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसे मेरा थोड़ा एंकल पेन करने लगा है, जम के वजह पैर थोड़ा मुड़ गया था ट्रेनिंग के टाइम में, ऐसा वैसा, तो ओ माय गॉड रियली, ओके ठीक है मुस्कान, तो बोले यस मैम, तो ओके टेक हर, तो मैं बोलूंगी ठीक है मैम, नहीं तो अगर मैम बोलेंगे कि नहीं ओके ठीक है मैं लेके चलती हूँ, तो नो नो मैम आई विल गो, आई विल गो, तो मैम बोलेंगे तुम लोग रेस्ट करो, ऐसा वैसा बोलेंगे मैम, तो नो मैम आई विल गो, आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत थक गए होंगे, आप रेस्ट कीजिए, आई विल गो, देन फिर लेके जाएंगे उनको, तो आप नहीं लेके जाएंगे एमआई रूम नहीं जाएंगे, कुछ कुछ मेडिसिन अगर नहीं लाएंगे, मैम बोलेंगे दिखाओ, तो क्या करेंगे, तो एमआई रूम भी चले आते थे, वो सर जानते हैं हम लोग को, वो सर से बातचीत हो रखा है, सर जानते हैं कि ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, तो हम लोग भी हमेशा जाके वही चीज, सर ऑइंटमेंट खत्म हो गया है प्लीज प्रोवाइड ऑइंटमेंट, तो सर बोलेंगे यार तुम लोग ऑइंटमेंट का करते क्या हो, तुम्हारा होता है, तो हम लोग बोलेंगे सर एक जन का थोड़ी ना एंकल दुख रहा है, सबका दुखता रहता है, सब लगा लेते हैं, तो बोलेंगे अच्छा अच्छा ओके ठीक है, तो फिर ऑइंटमेंट देंगे, उसके बाद हम लोग फिर सीधा घुसेंगे कैंटीन के अंदर, वी विल हैव आवर डिनर लाइक दैट, थोड़ा कुछ कुछ खा लेंगे, और वो बाकी लोग को भी पता चले कि हाँ ये लोग जा रहे हैं, दे विल लाइक ओके मेरे जा रहे हो लिए ना, मेरे लिए ये एक तो कोल्ड ड्रिंक ले आना है और ये वाला आइसक्रीम भी ले आना है, तो हम लोग पैसा दो, तो वो लोग भी पैसा देंगे, तो फिर हम लोग उनके लिए फिर सब लेके आएंगे, और उसके बाद फिर एंटर करेंगे, तो ऐसे ही बहुत सारा चीज हुआ था वहीं पे। Okay, you shared that Rajasthan SW cadet story. You know, she was having her sister's marriage. What was that? या एक्चुअली होता क्या था कि जैसे मैं आपको बताया कि सेफ्टी इश्यूज की वजह से हमेशा एटीसी में घुसने के लिए अलाउ नहीं करते थे, Hmm. कि या हमेशा एक जन बोलता रहा कि रोज एक ना एक कैडेट अगर निकल जाता है कि मैम मेरे को एमआई रूम में जाना है, तो मैम भी बोलेंगे यार तुम लोग रोज निकल जाते हो, तो उसके वजह से जाने नहीं बनता था, तो क्या होता था हमारे रूम में वी वेर टू राजस्थान कैडेट्स, वन जेएनके एंड वन फ्रॉम उत्तराखंड, and I was there from Odisha. So we were like just sitting there and they will just call their SD, यार तुम लोग तो बात करते हो आर्मी वालों से, तो वो लोग निकलते हैं आउटिंग के लिए, थोड़ा सा कुछ कुछ मंगा दो, मोमो मिलता है, तो कि मोमो कैंटीन में नहीं मिलता, यार हम लोग देखे थे उस दिन पैसा निकालने गए थे तो मोमो था वहां पे, तो मोमो थोड़ा सा भिजवा देना यार कहीं से, अगर एडजस्ट करवा देता है तो क्रेविंग हो रही है, तो उसके बाद वो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो वो लोग मंगवाएंगे, उसके बाद आएंगे ऐसे फोन, पहले मैम को बुलाएंगे, मैम वो इसके ना पापा फोन किए थे बात करने के लिए थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा बात करवा देते हैं, ऐसा बोलेंगे, तो ठीक है तो बुलाओ राजस्थान वालों को, तो उसके बाद राजस्थान वाले आएंगे, तो एज ए सीनियर हम लोग का क्या रहता था कि कभी कोई कुछ ऐसा मीटिंग वीटिंग अगर होता है एसडीएस जो का, तो हम लोग वहां पे रहेंगे उस टाइम, तो हम लोग हाँ ऐसा हो गया, उसके बाद लेके आएंगे रूम में बैठेंगे, सब अपना अपना बेड घींच घींच के ऐसे पास में लटका देंगे सारे बेड, पूरा एक तो ऐसा टेबल जैसा हो जाएगा, अब बैठो अब खाओ, जो खाना है खाओ। Okay, okay. And what was that story, na? That a girl was having her sister's marriage. उसकी बहन की शादी थी, but she was attending the para camp. That was the highlight of our camp, you can say. एक्चुअली आप जैसे घर में सेलिब्रेट करते हैं ना, हम लोग वैसे दिवाली भी वहां पे वैसे ही सेलिब्रेट किए थे, बाहर में Okay. ना हम एक दो पेपर लिखे थे, वो राजस्थान उड़ीसा यूके जेके ऐसे लिख के उसको अच्छे से पेन से डेकोरेट करके, और अपना रूम का बाहर का डोर्स के ऊपर सजा रखे थे उसको, और दिवाली वैसे मनाए हम लोग। नेक्स्ट चीज था कि एक राजस्थान की एक थी, तो उनकी खुद की मतलब उनकी खुद की सगी बोल सकते हैं आप, वैसे सगी हम्म। बोलते हैं ना, तो हाँ हाँ, सगी रियल। बहन बड़ी बहन, तो वो लोग उनको जीजा बोलते हैं, तो उनकी Okay. जीजा का शादी था,
वो मीन्स जीजा बोलती थी उसकी दीदी को। अभी भी आप अगर उनसे बात करेंगे ना तो वो जीजा ही बोलती है उसकी मैं भी वो फिर मजे में मैं भी बोलती हूँ, अदरवाइज जीजा इज दीदी योर होती सिस्टर्स है। हस्बैंड। मैं भी उसको पूछी थी एक बार, यार जीजा तो जीजू को बोलते हैं, हाँ तो हाँ वो हाँ लोग ना जीजू सा ऐसा बोलते थे वो लोग, जीजो सा करते थे। हाँ हम हाँ। बोले कि यार ओके ओके ओके। अलग से बोलती थी मैं, तो मुझे कुछ नहीं होता, हम लोग तो ऐसे ही करते थे छोटे से। मैं जीजा जीजा बोलती हूँ तो अभी क्या चेंज कर दूं क्या, ऐसा बोलती थी वो। तो मैं बोली तो वैसे ही मीन्स उनका मैरिज चल रहा था, तो संगीत के टाइम में हम लोग सब डांस करना स्टार्ट कर देंगे, वीडियो कॉल सामने में ऐसे थोड़ा दूर में रख देंगे कैमरा, एवरीवन जस्ट लाइक ओके गाना बजाओ, हम लोग यहाँ पे डांस करना स्टार्ट, तो उनका संगीत चलता रहेगा। और ओके। उसके बाद टाइम आया था जब एक वीडियो हम लोग रिकॉर्ड किए थे, उसका अवंतिका नाम था उनका, जो मतलब राजस्थान से जिनकी आ रखे थे, उनका नाम अवंतिका था। तो अवंतिका का हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें वो भी बहुत इमोशनल हो गई थी, और वो हम लोग जस्ट जंप के बाद ही वो वीडियो बनाए थे हम लोग। तो उसका बाल वाल सब ऐसा वैसा हो रखा था, वो ऐसे खड़ी है और बोल रही थी सब बताई उसको, मतलब उसका अपना जितना इमोशन है अपने दीदी के सामने में बताने के लिए, दीदी मैं आपके साथ नहीं हूँ, और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, जैसे जंप खत्म होता है ना वैसे मैं आपके पास आऊंगी, डोंट वरी, एंड हम लोग का फाइटिंग जो है मैं बहुत मिस करूंगी, और हम लोग एक साथ जो गुपचुप खाते थे ना उसको भी मैं बहुत मिस करूंगी, जस्ट लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट वीडियो शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट कि यार मेरे को कितना बार फील होता है कि मेरे को शायद मैं अगर कैंप नहीं आई रहती तो मैं अभी दीदी के साथ रहती, ऐसा वैसा वो बोल रही थी। But inside we all know that para-basic course for a NCC cadet or for a कैडेट civilian, it have a huge impact on everyone. That's why वो अपनी दीदी का शादी छोड़ के भी अगर आई एक बंदी तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता होगा पीबीसी, तो वो सर्टेनली। पता चल। या क्योंकि स्टोरी के बैक में दैट वो मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी ना वो, उसे दैट घर काइंड में ऑफ। भी है ना उसको, अगर घर में बोलते कि नहीं तू तेरा जीजी का मतलब शादी छोड़ के जाएगी क्या, ऐसा बोले रहते हैं, हाँ हाँ तो इस टाइम की रहती। सो उसे घर वालों को भी पता था कि हाँ ये इतना मतलब इम्पोर्टेंस रखता है एक जन की लाइफ। certainly certainly. And as you were the senior of the camp, so certainly you were enjoying some privileges as well as you were having certain responsibilities also. तो सो सेट सम लाइट ऑन दैट कि बीइंग अ सीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ, एंड आपको क्या कहना चाहेंगी द सीनियर्स हु आर करंटली इन एनसीसी हैंडलिंग द ट्रूप्स और द कैडेट्स, सो व्हाट वाज दैट, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्चुअली जब आप एक सीनियर बनते हैं किसी भी कैंप के, नॉट ओनली फॉर पीबीसी, कोई सा भी कैंप हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि जो भी वहाँ पे कैडेट्स आए रहते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दे हैव डिफरेंट टेस्ट, दे हैव डिफरेंट मेंटालिटी, एंड यू हैव टू जस्ट मेक देम एज अ यूनिट। और आपको उनको मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ तुम लोग अलग जगह से आ रखे हो तो तुम लोग एक दूसरे में झगड़ा करोगे, या फिर कुछ ऐसा बात भी अगर होता है, झगड़ा माहौल भी बन जाता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि हाँ ठीक है समझाना है उन लोग को। और ये तो नॉर्मल कैंप्स में होते हैं, उसको छोड़िए, अभी जो क्या है हम लोग अपने अपने स्टेट से आ रखे थे, तो ये एक अलग ही चीज हो जा रहा था कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कहा सुनी अगर हो जाएगा तो उस टाइम में क्या है कि एज अ सीनियर यू हैव टू जस्ट मेक देम कूल डाउन कि हाँ चलो कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत होता रहता है कितना बार। क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना कि एक लड़की आईपैड भी लेके आ रखी थी अपना, तो आईपैड एंड मोबाइल दोनों था, तो हम लोग मोबाइल डिपॉजिट करते थे तो उसके पास आईपैड रहता था उस टाइम में। तो वो एक जन को पता चल गया था, तो वो जाके मतलब मैम को बता रही थी कि ऐसा आईपैड के बारे में। सो वो चीज को लेके मतलब इशू निकल गया था एक बार कि किसी को तो पता नहीं था, सो व्हाई यू जस्ट वेंट देयर एंड टोल्ड हर दैट आई हैव आईपैड और समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम समझाना पड़ा कि नहीं, अगर बाई चांस तेरा आईपैड गुम हो जाता है तो उस टाइम कौन जिम्मेदार लेगा, तो पता सर्टेनली। ही नहीं है। तो बिल्कुल। लाइक दैट, तो इस हिसाब से आपको वो संभालना पड़ता है। नेक्स्ट इज दैट व्हेन वी वेंट फॉर विजिटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, लाइक वी वेंट फॉर फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, देन जोधा महल एंड ताजमहल, देन वी वेंट फॉर शॉपिंग मार्केट ऑल्सो।
सो सब लोग जहाँ पे इंजॉय करते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, एज अ सीनियर यू हैव टू मेक देम aware from the fact that you are an एनसीसी कैडेट, you have to be in discipline, और आपको जैसे बताया गया है कि साथ में जाना है, you have to go as a unit only. आप जैसे टूरिस्ट के हिसाब से इधर उधर अपने मन से नहीं जा सकते हैं, यूनिट के certainly. हिसाब से जाना। You need to जब वो लोग follow certain protocol. उस टाइम में आपको क्या करना है कि यार ठीक है, सब एक साथ रहो, और कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो डांट किसको सुनना है, सीनियर को। मैम मेरे को आके बोल, हम लोग वहां पे चले गए, तुम कुछ बोले नहीं। मैम मैं बोली हूँ, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, मैं क्या करूँ। They are my course mates only. या मैं बोलोगे मैम मैं बोलने का तो बोली, क्योंकि आई वॉज सीनियर अंडर ऑफिसर, देयर वर मोर 3 or 4 सीनियर अंडर ऑफिसर वर आल्सो देयर। सो यार सेम रैंक हो जाने से ना तो ये प्रॉब्लम होता है कि हाँ वी आर फ्रॉम सेम रैंक, सो व्हाई आई विल लिसन टू यू लाइक दिस, ओके। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कितना बार, बट हमारे केस में आप बोल सकते हैं नहीं है, वैसा नहीं था हमारे बैचमेट में, क्योंकि जितने हमारे कोर्समेट्स थे वहां पे वो लोग सारे एज अ सीनियर मेरा बात बहुत माने थे वो लोग। whenever I will tell them that no you have to stop this or we want to do this or that, they will listen to me and I am really thankful to them as senior। आपका सीनियर, आप सीनियरिटी आप जिस हिसाब से निभाते हो ना, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कोर्समेट्स ऑल्सो। अगर वो आपका बात नहीं सुनेंगे तो आप जितने अच्छे भी सीनियर रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम। and certainly one more thing which I personally feel कि आप स्पेशली एनसीसी में जब ऐसे कैंप्स में जाते, अल्टीमेटली यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट, योर डायरेक्टरेट, योर यूनिट। कोई नहीं बोलेगा देर वॉज ए सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्कान वॉज लाइक दैट। सर्टेनली मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिमेंबर देर वॉज ए कैडेट फ्रॉम ओडिशा एंड शी वॉज लाइक दैट, her discipline was like that. There was cadets from Rajasthan, they were like that. There were cadets from Jammu and they were like that. So we are not only the single fellow, हम अकेले नहीं रहते, there we are representing our state, our districts, our units, our respective directorates and number of things. And उसके बाद finally we are wearing that dress, we are part of a big family called NCC. तो हमें उसका भी unity and discipline we have to keep those things also. So finally, what were the major things which you have acquired or learned from that para basic course? सो सबसे बड़ा चीज जो मेरा ठीक हुआ वहां से जाने से, दैट्स माय फोबिया फॉर हाइट। आई हैव अ फोबिया फॉर हाइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। अभी वो इतना ज्यादा तक है कि मीन्स मैं किसी रूफटॉप के एज पे भी नहीं जाती थी, because whenever I used to go to a rooftop and if I will stand near an edge, then I will just think like I am going to fall down. I will just feel nauseous and मुझे लगता था कि हाँ अभी चक्कर खा के गिर जाऊंगी, that's it. So वो मेन रीजन ये था पीबीसी जाने का कि हाँ मेरा फोबिया ऑफ हाइट चला जाए, कि मैं अब ये सब चीज से ना डरूं। तो अगर मेरे को मैं चांस मिल रहा है कि मैं जाऊं वहां पे, एक चीज ठीक हो जाए मेरा, तो या आई शुड गो, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर पीपीसी। ये छोड़ के अगर क्या और सीखने को मिला तो आर्मी लाइफ, ओके। आप मीन्स जब पीबीसी जाते हैं तो आप एनसीसी कैडेट्स के हिसाब से नहीं रहते वहां पे, बिल्कुल भी नहीं। यू विल बी ट्रीटेड लाइक एन आर्मी पर्सनल ओनली। जैसे उनका ट्रेनिंग होता है आपका भी वैसे ट्रेनिंग होगा, उनको भी 15 मिनट्स का गैप मिल रहा है, आपको भी 15 मिनट्स का गैप मिल रहा है। दे वर डूइंग पुशअप्स, यू आर आल्सो डूइंग पुशअप्स एंड द ट्रेनिंग विल आल्सो बी द सेम। हम लोग को 2 फीट से अगर जंप करवा रहे हैं पहले ट्रेनिंग के टाइम में, दे विल आल्सो गो फॉर 2 फीट जंप ओनली। जब हम लोग को 30 मीटर का जंप करवाए थे तो उनको भी 30 मीटर का जंप करवाया हुआ था। सो एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक द आर्मी पर्सनल्स ओनली। तो वहां पे जो आप 28 डेज जो स्पेंड करेंगे, तो आपको भूल जाना है कि यू आर फ्रॉम एनसीसी। उस टाइम आप ओनली फील यही करेंगे दैट यू हैव जॉइंड आर्मी, समथिंग लाइक दैट। सो इट विल जस्ट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ आर्मी एस्पिरेंट लाइक मी। सो मुझे आर्मी ज्वाइन करने का बहुत मन है, तो उसी हिसाब से मैं जब पीबीसी करने के लिए गई, वहां से जब करके भी आई हूँ, तो उसके बाद मेरा जो मोटिवेशन अगर वो 100% था, दैट इंक्रीज टू अ लेवल ऑफ 200%, 300%, अप टू इन्फिनिट यू कैन से। सो लाइक Okay. So finally we came to an end. So what are the things you wish to say to our fellow cadets who are currently pursuing NCC as we are passed out?
तो क्या कुछ आप उनको बोलना चाहोगी अबाउट देयर एग्जामिनेशन, अबाउट देयर ट्रेनिंग, अबाउट देयर ड्यूरेशन इन एनसीसी, कि हाँ आप क्या कुछ सीख सकते हो? देयर वर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ओपन टू देम, नो? सो व्हाट यू विश टू शेयर और से टू देम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ अपना पीवीसी से, दैट जो मरून बेरेट के लिए जो अपना मिथ रहता है कि पीवीसी करने के बाद हम लोग मरून बेरेट पहन सकते हैं, वो मिथ को मेरे को क्लियर करना है कि ओके, हमारे टाइम में भी जो हमारे सीनियर्स थे तो वो लोग भी मरून बेरेट पहनते थे, जो लोग करके आते थे। मैंने भी पहना है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैवंट वोर दैट, आई हैव वोर दैट आल्सो। द प्रॉब्लम इज दैट हमारे बैच के बाद से जो मेरा मतलब मेरा जूनियर भी जो गया है, उसके बाद से मीन्स ये रूल सेटअप हुआ था कि एनसीसी वाले जो है वो लोग मरून बेरेट नहीं पहनेंगे। ओके, तो अपना पैरा एसएफ वाले जो रहते हैं ना, जो कि मतलब पूरा मरून बेरेट के लिए जो लोग रहते हैं, उनको मीन्स वो लोग 100 जंप्स करते हैं। और जो ये 5 जंप्स वाले रहते हैं ना, मतलब ये 3 जंप्स एंड 3 जंप्स इन डे एंड 2 इन नाइट, उनको छोड़ के भी, उनको छोड़ के मीन्स 100 जंप्स करने के बाद ही आपको मतलब मैरून बेल्ट मिलता है। तो मैं वही चीज बोलना चाहूंगी कि मैरून बेल्ट प्लीज नहीं पहनिएगा आप लोग पैरा बेसिक कोर्स के बाद। जहां तक इसको छोड़ के जो बात है, आई वांट टू टेल दैट या यू हैव एन अपॉर्चुनिटी जो सबको नहीं मिलता है। बहुत कम लोग को एनसीसी का चांसेस मिलता है। तो इफ आपको मिल रहा है तो अटेंड द क्लासेस केयरफुली एंड अच्छे से उसको अटेंड कीजिए, ना कि एब्सेंट करते रहो। हाँ ज्यादा रगड़ा हो रहा है तो मैं एब्सेंट कर देती हूँ, नो। कि आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, ज्यादा टाइम तो आपको एनसीसी मिलेगा भी नहीं। तो यू शुड यूटिलाइज दैट, वेदर यू वांट टू गो फॉर आर्मी और नॉट, यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर यू, as it will make you more better, it will make you punctual and make you a disciplined person in your life. So yeah, I want to tell all the cadets that जो कैडेट्स है उनको भी और जो नहीं है उनको भी ये बोलना चाहूंगी कि एनसीसी एक बहुत अच्छा लाइफ होता है और सबको एक बार इससे श्योर होके जाना चाहिए, बिकॉज सर्टेनली। इट विल कॉज मेनी काइंड ऑफ सर्टेनली मेनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन यू। आप जैसे पहले थे और जैसे एनसीसी के बाद हो जाएंगे, वो बहुत डिफरेंस होता है। वो ना आप अकेले नहीं, सब लोग देख पाएंगे कि आप में कितना डिफरेंस आता है। Certainly, you added very rightly, कि maroon berets are symbol of para-borne forces, and we were in NCC। अगर पैरा बेसिक कोर्स का अगर हम मोटिव देखें, so हमें वो मौका दिया जाता है just to make us familiar with there is certain kind of parachute regiment and these kind of fun are there, or the task we get to do in order to motivate the NCC cadets. We are not trained paratroopers, neither we are army personnel, we are not trained to even jump into enemy territory। हमें हमें बस थोड़ा एक्सपोजर इसलिए दिया जाता है इन ऑर्डर टू मोटिवेट अस, और वो एक्टिविटीज वी कैन शो कि भाई ऐसा ऐसा होता है, यू कैन ज्वाइन द फोर्सेस, फोर्सेस आर वेरी ब्यूटीफुल। या एंड मरून बैरेट वो कईयों को शौक चढ़ा रहता है ना, they do wear, but yeah, you mentioned very rightly, one must not wear, because वो काफी that maroon is the symbol of blood, the blood you shed, that kind of for that you wear that maroon beret। So yeah, you mentioned very rightly। And about NCC, oh ragda, that is only making you strong। क्योंकि Yeah. एनसीसी का वी जनरली से दैट रगड़ा, बट वी आर डूइंग पुशअप्स, our chest muscles, our shoulder muscles, our biceps are getting stronger, we are doing drills, our thighs, our stamina is building up, our lungs are getting strong, everything is for us only, no? वो स्कूल की तरह नहीं कि भाई आप कान पकड़ के बेंच पे खड़े हो एंड ऑल दो स्टफ्स, कि हाँ। सो वन मस्ट इंजॉय द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनसीसी। एंड स्टिल उसके बावजूद भी कई सारी चीजें यू डू सर्टेन, you organize a number of activity, you organize blood donation camp, tree plantation, this and that। NCC life is full of adventures, full of new things, every day is a new day। So yeah, it's very beautiful and one must, literally one must enjoy ever, एक बार तो करना ही करना चाहिए लाइफ में। So finally, thank you Muskan for coming, for joining us on such a short duration, and I certainly believe that people will get motivated, उनके कई सारे doubts clear हुए होंगे।
and we wish you very good luck for your future endeavors. Thank you. Jai Hind. Thank you.